साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो प्रश्न लेके आया हूं साथियों, जिसमें हम लोग आज देखेंगे पुनरुत्थान कालीन कला न। तो क्या देखेंगे साथियों, पुनरुत्थान कालीन जो पाश्चात्य कला से संबंधित साथियों, तो जिसका समय 1300 लेकर 1350 ईस्वी तक माना जाता है। तो कहीं कहीं इसको 1520 से लेकर 1530 तक भी माना गया है। तो पुनरुत्थान कालीन का हम लोग साथियों सुपरफास्ट रिवीजन देख चुके हैं, यानी कि वन लाइनर देख चुके हैं। तो आज इसका हम लोग देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे, एमसीक्यूज जो हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। लगभग आज 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा साथियों, तो 65 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज प्रश्नोत्तरी के द्वारा मिलेगा। जैसे हूबहू आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो उस तरह से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न बना के लाए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं साथियों। तो यहाँ पे चलते हैं, जो आपके पहले स्क्रीन पे जो आपका पहला प्रश्न है आज का, वो है पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है। तो पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है साथियों ना, तो किस पर आधारित है पुनरुत्थान कला शैली, तो मानवीयता पर, मूर्ति पूजा पर, एक्सप्रेशनिज्म पर या प्रभाववाद पर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वन लाइनर सुपर फास्ट रिवीजन कर चुके हैं। तो इसका एमसीक्यूज जो है, इसका जो प्रश्नोत्तरी आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, अगर एक बार दो बार वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा, वो मानवीयता पर आधारित है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ, तो कौन था। चिमाबू था, दुसियो था, ज्योतो था या बेत्तीचेली था। तो 65 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना होगा साथियों। तो गोथिक युग का कह रहा है कि गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल का चित्रकला का जन्म हुआ, तो कौन सा चित्रकार है साथियों जिसके चित्रों से ही पुनर्जागरण काल का जन्म होता है। तो कौन है, चिमाबू है, दुस्यो है, ज्योतो है या बेत्तीचेली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, गोथिक युग का वह कलाकार है जिसके चित्रों से ही क्या हुआ है, पुनर्काल का जन्म हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ज्योतो। कौन हो जाएगा, ज्योतो चित्रकार हो जाएगा। अगला है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है 1400, 1480, 1410, 1490 ईस्वी। तीसरा है 1420 से 1500 ईस्वी। चौथा है 1430 लेके 1510 ईस्वी। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर के साथ ही जो नए व्यूवर्स हैं, जो एक ऑनलाइन चैनल के ऊपर विश्वास भरोसा करके जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो निश्चित ही सफलता आपको दिला के ही रहेंगे साथियों, पूरा सिलेबस कवर करेंगे साथियों। तो 3 नंबर पर देखिए, तो तीसरा का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, यहाँ पे जो यूरोप का प्रारंभिक पुनर्जागरण का जो युग माना जाता है साथियों, वो युग कितना था, 1420 से लेके 1500 ईस्वी तक था। तो ग वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, मानवतावाद किसकी कुंजी है। कह रहा है कि जो मानवतावाद है साथियों, ये मानवतावाद जो है किसकी कुंजी है, पुनरुत्थानवाद का, स्वच्छंदवाद का, यथार्थवाद का या उत्तर प्रभाववाद का। तो मानवतावाद किसकी कुंजी है मित्रों। तो 4 नंबर पे देखिए, तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवतावाद किसकी कुंजी है। तो मानवतावाद किसकी कुंजी है, एक बार कमेंट आप लोग जरा करिए। तो आप लोग का एक सबसे बड़ी गंदी आदत है, आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। जैसे आज का 65 है, तो आप 65 पूरा क्वेश्चन अटेंड करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, लास्ट में आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी हो पा रही है। तो हम लोग को भी इस तरह से पता चले ना कि कितने पानी में आप हैं, कितना तैयारी आप कर रहे हैं, किस तरह से हम और आपको वीडियो पढ़ाएँ कैसे। तो कुछ हो आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं है। तो 4 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान। मानवतावाद किसकी कुंजी है, पुनरुत्थानवाद की। 5वां प्रश्न देखते हैं, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। कह रहा है जो पुनरुत्थान कला इसका केंद्र कहाँ था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, इटली था या फ्रांस था। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था साथियों, तो 5 नंबर पर देखें, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे पुनरुत्थान कला का जो केंद्र, पुनरुत्थान जो कला का जन्म हुआ इटली से हुआ था। कहाँ से, तो इटली। इसका केंद्र कहाँ जाएगा, इटली। यूरोपीय कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था। कहा है कि यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार पूछा है कि कौन है। यूरोपीय के पुनर्जागरण काल का जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है। पिकासो हैं, लियोनार्डो दा विंसी हैं, पाओलो उचल्लो हैं या टिसियन है।
यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार ना। तो 6 नंबर पे देखें तो यहाँ पे कौन हो जाएगा साथियों, तो प्रमुख कलाकार जो पुनर्जागरण का काल का होगा वो कौन हो जाएगा चारों में से, लियोनार्दो विंची हो जाएंगे। अगला है पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्र में फली फूली साथियों, कह रहे कि जो पुनर्जागरण कला है ये किस देश की फली फूली ना, तो इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में। तो पुनर्जागरण काल किस देश के केंद्र में फली फूली, तो राइट आंसर 7 का बताइए, 7 का क्या होगा साथियों, नहीं इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो कहाँ पे फले फूले के साथ, तो जहाँ इसका जन्म हुआ था, जहाँ इसका शुरुआत हुआ था, तो क्या हो जाएगा, इटली से इसका जन्म हुआ था, इटली में शुरुआत हुई, तो इटली के देश में या केंद्र में फली फूलेगी पुनर्जागरण कला। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए, कह रहा है कि जो उच्च पुनर्जागरण है इस काल के जो चित्रकार हैं उनका नाम क्या है ना। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम पूछा, जेतो, फ्रांज एंजेलिको, बेत्तिचेल्ली या राफेल, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम। तो 8 नंबर पर देखें तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जेतो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जेतो, वो सॉरी 8 नंबर है ना। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों उच्च पुनर्जागरण काल का यहाँ जो होगा चित्रकार हो जाएगा आपका राफेल होगा, कौन होगा साथियों, तो राफेल। राइट द आंसर आपका घा होगा, घा। आगे देखते हैं माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था, कराए कि जो माइकल एंजेलो है ये किसके समय में हुआ था, फासिज्म के, घन चित्रण शैली के, पुनर्जागरण के या आभास चित्रण के। तो जल्दबाजी में हो जाता है साथियों गलती। तो माइकल एंजेलो किसके समय में पैदा हुआ था, फासिज्म, घन चित्रण शैली, पुनर्जागरण या आभास चित्रण। तो 9 नंबर पर देखें तो 9 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, माइकल एंजेलो का जो समय है वो पुनर्जागरण काल के समय से था। सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाया था ना। सब जितने प्रश्न साथियों बहुत ही मोस्ट हैं, सब पे स्टार लगा के चलिए, नोट डाउन हो सके तो करिए इन सब प्रश्नों को साथी। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर भी रहे हैं साथियों। सिस्टीन चैपल में एग्जाम जो होगा लगभग साथियों अगस्त चल रहा है ना, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में हो सकता है, अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह तक ऐसे कुछ सूचना है जैसे चल रही है, लेकिन अभी डेट कोई क्लियर नहीं है, लेकिन समय यही लग रहा है साथियों। तो सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाया था, लियोनार्दो विंची, राफेल, माइकल एंजेलो या ड्यूरर। तो 10 नंबर का देखेंगे तो सिस्टीन चैपल में जो भित्ति चित्र के जो निर्माता थे वो थे आपके माइकल एंजेलो साहब। कौन थे, माइकल एंजेलो। गा आपका राइट हो जाएगा। होली फैमिली पेंटिंग, ये भी स्टार लगे, सब प्रश्नों पर स्टार लगे, नोट डाउन करें। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है, तो वान गॉग, पाल सेजा, रेम्ब्रा, माइकल एंजेलो। तो कम से कम साथियों यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा पाश्चात्य कला से साथियों, तो आपका एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपको हाल में देखने को मिलेंगे साथियों प्रश्न पत्र में। तो होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है, तो वान गॉग, पाल सेजा, रेम्ब्रा या माइकल एंजेलो। तो होली फैमिली का चित्रकार कौन हो जाएगा यहाँ पे, माइकल एंजेलो हो जाएंगे। अगला है आपका द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या था, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है पूछ रहा है। द लास्ट जजमेंट एक चित्र है, इसके चित्रकार का नाम पूछ रहा है। लियोनार्दो विंची है, बेत्तिचेल्ली है, माइकल एंजेलो है या रेम्ब्रा है। लास्ट जजमेंट के चित्रकार तो माइकल एंजेलो हो जाएंगे। कौन हो जाएगा साथियों, माइकल एंजेलो। लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है, माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था, जो माइकल एंजेलो है कौन जिसका वो स्थापत्यकार था, उसको बनाया था सिस्टीन गिरजा का, सेंट मैथ्यू गिरजा का, सेंट पीटर्स गिरजा का या बार्थोलोमियो गिरजा का। तो कमेंट करिए आप लोग, बताइए एक बार इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 13 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं ना। तो क्या आ जाएगा, माइकल एंजेलो किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था, तो वो था आपका सिस्टीन गिरजा का। अगला है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई पूछ रहा है साथियों। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई पूछ रहा है। इसके बाद सिस्टीन चैपल, ये सब पूछे जा चुके हैं साथियों, प्रश्न को इग्नोर मत करना। डेविड की ऊंचाई कुल कितनी, 17 फीट है, 18 फीट है, 10 फीट है या 22 फुट है।
है। तो माइकल एंजेलो द्वारा जो बनाए हुए डेविड की मूर्ति, क्या था? डेविड की मूर्ति थी। इस चीज़ को भी देखना है। पहले पूछता है कि डेविड, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई जो डेविड है ये क्या है? मूर्ति है, चित्र है, वास्तुकार स्थापत्य, तो ऐसे पूछता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मूर्ति थी डेविड की। ये क्या थी? मूर्ति थी। तो 17 फीट इसकी ऊंचाई थी। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? कह रहा है कि माइकल एंजेलो द्वारा बनाई जो डेविड की मूर्ति है साथियों, ये कहाँ पे है? रोम में है, फ्लोरेंस में है, मिलान में है या वेनिस में है? तो 15 नंबर 15 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए, एक बार कमेंट करिए इसका राइट आंसर। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? ये फ्लोरेंस में है। अगला है आदम की उत्पत्ति। अगला जो आपका चित्र है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र है। ये क्या है? चित्र है। किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने इसे बनाया है? कौन सा चित्रकार इसे बनाया? आदम की उत्पत्ति। लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या एल ग्रेको। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? आदम की उत्पत्ति है। तो 16 नंबर पे देखिए, तो 16 नंबर पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? माइकल एंजेलो। आदम की उत्पत्ति जो चित्र है माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या थे? पूछ रहा है कि जो माइकल एंजेलो हैं ये चित्रकार थे, लेकिन इसके साथ साथ वो और क्या थे? वास्तुकार थे, कवि थे, मूर्तिकार थे या उपरोक्त सभी थे साथियों। तो 17 नंबर पे देखें, तो 17 नंबर पे क्या होगा? माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या थे वो? कमेंट करिए जरा एक बार। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ना, तो माइकल एंजेलो जो साथी चित्रकार था ही, इसके साथ साथ ये वास्तुकार था, कवि भी था, मूर्तिकार था और ये क्या था? इसमें से उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका जो होगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। माइकल एंजेलो थे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या तीनों ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथी? माइकल एंजेलो क्या आ जाएंगे? ये तीनों, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार थे। तो 18 नंबर पर जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। तीनों थे। माइकल एंजेलो क्या थे? तीनों थे। तो घ राइट आंसर हो जाएगा। पीटर नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? कह रहा है कि जो पीटर नामक ये प्रतिमा है, मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है? फिडियाज हैं, माइकल एंजेलो हैं, ड्यूरर हैं या मायरान है? तो पीटर नामक 19 नंबर पे देखिए, पीटर नामक जो प्रतिमा जो मूर्ति इसका निर्माता कौन है? तो 19 नंबर पे देखें, तो 19 नंबर का जो राइट आंसर के साथ में क्या आ जाएगा? माइकल एंजेलो। पीटर नामक की जो मूर्ति है माइकल एंजेलो की है। तो सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न साथी, इन प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से लर्न करिए और नोट डाउन करिए। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? कहें कि जो डेविड की मूर्ति है ना, इसे किसने बनाया? लियोनार्डो विंची, रॉडिन, माइकल एंजेलो या रेनियर? 20 नंबर देखें, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथी में? माइकल एंजेलो ने ही डेविड की मूर्ति बनाई थी। उस चित्रकार का नाम बता जो मूर्तिकार भी था ना। कारण को कौन सा चित्रकार है जो चित्रकार भी है और उसके साथ साथ क्या है? मूर्तिकार भी है। तो कौन है? माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो विंची है, राफेल है या जियोवेनी है? चित्रकार और साथ साथ मूर्तिकार भी है। 21 पे देखें, तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइकल एंजेलो। उस चित्रकार का नाम बताए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था ना। कार्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार इसमें से कौन है? राफेल सेजियो, कैरोवीजियो, एडिया डेला सालो या माइकल एंजेलो ना। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है साथियों? तो ये जो है माइकल एंजेलो। माइकल चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार सभी विधाओं में पारंगत था। यहाँ पे माइकल एंजेलो है। एग्नी एंड एक्सटेंसी पूछा जाता है साथियों। एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? ये क्या था साथियों? फिल्म था। और किस चित्रकार की कहानी है? किसके ऊपर ये बनाया गया? एग्नी एंड एक्सटेंसी नामक फिल्म। विसेंट वान गॉग, पाल सेजा, माइकल एंजेलो या यमियप हुसैन? तो किसके ऊपर एग्नी एंड एक्सटेंसी फिल्म बनाई गई? तो 23 नंबर का साथियों। तो 23 नंबर पे जो राइट आंसर का साथियों, एग्नी एक्सटेंसी जो फिल्म बनाई गई थी किसके ऊपर बनाई गई थी? तो माइकल एंजेलो के ऊपर बनाई गई थी फिल्म। अगला स्कूल ऑफ एथेंस। स्कूल ऑफ एथेंस
ये भित्ति चित्र है, स्कूल ऑफ एथेंस का भित्ति चित्र है। तो इसके निर्माता पूछ रहा है कौन है, राफेल है, डेविड है, सतीश गुजराल है या माइकल एंजेलो है। तो 24 नंबर पे देखें तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल ऑफ एथेंस। तो एक बार कमेंट करिए साथियों। तो सुपर फास्ट रिवीजन आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं साथियों। तो वहीं से ही प्रश्न है साथियों, पुनर्जागरण काल से ही आज हम 65 क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भाई बहन वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले स्टोर में वीडियो, वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत ढेर सारा वीडियो डाला गया साथियों, वहां से वीडियो को देख के तैयारी करते रहे साथियों। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, स्कूल ऑफ एथेंस किसका है, राफेल का ये चित्र है, भित्ति चित्र था। सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया है, सिस्टीन मैडोना ना, सब स्टार लगाइए इन सब पे, किसने चित्रित किया है, लियोनार्डो, बेत्तिचेल्ली, राफेल या मैसेचियो। सिस्टीन मैडोना किसका चित्र है। 25 पे हम लोग पहुँचे। 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथी, यहाँ पे सिस्टीन मैडोना किसका चित्र होगा, एक बार कमेंट करिए आप लोग। तो राफेल का, किसका हो जाएगा, राफेल का। लियोनार्डो का जन्म हुआ था, लियोनार्डो का जन्म कब हुआ था साथियों, 1457 ईस्वी में, 1452 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में, 1552 ईस्वी में। तो लियोनार्डो का जन्म पूछ रहा है ना। तो लियोनार्डो का जो जन्म हुआ था मित्र कब हुआ था, 1452 ईस्वी में। कब हुआ था, 1452 ईस्वी में। अगला है प्रसिद्ध कलाकृति, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है, पूछ रहा है कि प्रसिद्ध कलाकृति है जिसका नाम है द लास्ट सफर, इसके चित्रकार कौन है, लियोनार्डो विंची है, माइकल एंजेलो है, राफेल है या अल्बर्ट ड्यूरर है। तो 27 नंबर पर देखें तो 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध चित्र जो है लास्ट सफर के चित्रकार कौन है ना। तो कौन हो जाएंगे, लियोनार्डो विंची। कौन हो जाएंगे, लियोनार्डो विंची का चित्र था द लास्ट सफर। मोनालिसा संग्रहित है, कह रहा है कि मोनालिसा जो चित्र था साथियों ये कहाँ संग्रहित है, पेरिस में है, लंदन में है, भारत में है, अर्जेंटीना में ना। मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, अभी आगे प्रश्न में भी आएगा ना। तो मोनालिसा संग्रहित सबसे पहले पूछ लिया, तो कहाँ है, रखा गया है संग्रहित मतलब, तो ये पेरिस संग्रहालय में रखा गया है, लुब्रा पेरिस संग्रहालय। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है, मोनालिसा का जो चित्र है इसकी पृष्ठभूमि में भैया क्या दर्शाया गया है पूछ रहा है, देवदूत, गिरजाघर, इमारतों की गली या दृश्य चित्र ना। तो जैसे ये जो समझ लीजिए पृष्ठभूमि है, इसमें मोनालिसा का चित्र बनाया गया है। तो कह रहा है कि इसका जो और शेष जो जगह है सब छूटा है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये सब जगहों पे क्या भरा गया है, क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया साथियों, दृश्य चित्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है, दृश्य चित्र। अगला है मोनालिसा चित्र किसने बनाया, कह रहा है कि मोनालिसा का जो चित्र था किसने बनाया, राफेल, मोने, लियोनार्डो विंची, फ्रांस फिलिप्पो लिप्पी। 30 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो लगभग आधे पे पहुंचने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पे 30 नंबर पे देखें तो क्या आ जाएगा, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था, लियोनार्डो विंची साहब। कौन बनाया है, लियोनार्डो विंची का है मोनालिसा चित्र। अगला प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है, ये जो मोनालिसा का जो चित्र है साथियों किस देश के कलाकार ने से बना, अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड। तो 31 पे देखें तो 31 का राइट आंसर एक बार कमेंट आप लोग जरा करिए। तो प्रसिद्ध मोनालिसा किस देश के कलाकार ने बनाया। तो मोनालिसा के विषय में कहा जाता है साथियों कि मोनालिसा का जो चित्र है तो लेडीज़ का चित्र है, लेकिन अगर उसमें उसके मूँछ, आँख, भौहें और दाढ़ी को अगर साथियों बना के देखा जाए तो वह एक पुरुष की आकृति में तब्दील हो जाता है। तो वह पुरुष कौन है साथियों ना, तो वह पुरुष जो होता है जो उसके निर्माता हैं लियोनार्डो विंची के रूप में वो बदल जाती है तस्वीर। तो इसीलिए इसे नारी जाति के रहस्यमयी पहेली भी कहा जाता है मोनालिसा को। तो यहाँ पे जो मोनालिसा के जो चित्रकार हैं वो किस देश के रहने वाले हैं, लियोनार्डो विंची। तो ये इटली के रहने वाले कलाकार हैं। कहाँ के, इटली के रहने वाले कलाकार हैं। आगे देखते हैं, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है, मैडोना को, यूरोपा को, मोनालिसा को या मंडोला को।
तो 32 नंबर पे हम लोग साथियों पहुंच चुके हैं। तो 32 नंबर का राइट आंसर एक बार आप लोग कमेंट करिए साथियों। अभी हम लोग ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं आपसे कि नारी जात की रहस्यमय पहले किसे कहा जाता है, तो मोनालिसा चित्र को कहा जाता है, जिसके निर्माता लियोनार्डो विंची साहब हैं। लियोनार्डो विंची के शिक्षक पूछ रहा है कि इनके गुरु कौन थे। लियोनार्डो विंची के गुरु कौन है साथियों ना, तो लोरेंजो गिवर्टी हैं लोरेंजो गिवर्टी हैं, डोनातेल्लो हैं, आंद्रिया देल वेरेसियो हैं या जॉर्ज वासारी हैं। तो लियोनार्डो विंची के गुरु कौन है साथियों, तो यहाँ पे देखिए 33 नंबर पे हम लोग पहुँचे। 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा मित्रों, आंद्रे देल वेरेसियो। कौन हो जाएंगे, आंद्रे देल वेरेसियो। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित है, मैरिज ऑफ वर्जिन ये चित्र पूछा किसके द्वारा बनाया गया, लियोनार्डो विंची के, टर्नर के, ड्यूरर के या राफेल द्वारा। तो मैरिज ऑफ वर्जिन। तो 34 नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर है साथी, यानी कि आधे से ऊपर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। 65 क्वेश्चन है तो आधे से ऊपर पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसकी मत करिए साथियों, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है साथियों पश्चात कला के। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लियोनार्डो विंची, टर्नर, ड्यूरर, राफेल। 34 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा मैरिज ऑफ वर्जिन के जो निर्माता हैं, चित्रकार हैं, वो कौन है, राफेल साहब हैं। यूरोप की कला में यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर मित्रों कहा जाता है ना, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है, माइकल एंजेलो को, जॉर्जियोन को, लियोनार्डो विंची को या राफेल को। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 का, एक बार कमेंट आप लोग जरा कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का साथियों, तो राफेल को ही डिवाइन पेंटर के नाम से यूरोप में जाना जाता था। शैल खंडों की कुमारी, अगला प्रश्न है आपका, शैल खंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया, राफेल, नंदलाल बोस, जामनी राय या लियोनार्डो विंची। तो शैल खंडों की कुमारी किस कलाकार द्वारा बनाया गया साथियों, तो ये लियोनार्डो विंची के द्वारा बनाया गया। तो 36 नंबर पे आपका राइट आंसर घ हो जाएगा। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए, अंतिम भोज के जो चित्र है इसके चित्रकार का नाम पूछा, माइकल एंजेलो हैं, रूबेंस हैं, लियोनार्डो विंची हैं या वेत्तिचेली हैं। तो 37 नंबर पर हम 37 पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर साथियों, अंतिम भोज जो चित्र है इसके जो चित्रकार हैं वो लियोनार्डो विंची साहब हैं। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, अगला है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों, जितने भी प्रश्न हैं। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, राफेल, फ्रांस एंजेलिको। तो 38 नंबर पर देखें तो द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के जो चित्रकार माने गए हैं साथियों जो हैं वो हैं आपके लियोनार्डो विंची साहब। लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र पूछ रहा है, लियोनार्डो विंची का सबसे पहले उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, अंधियाटी का युद्ध है, मोनालिसा है, लास्ट सफर है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। 39 पे देखें तो 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र क्या हो जाएगा मित्रों, तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स हो जाएगा। अगला है कौन दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया, कह रहा है कि कौन से ऐसे दो महान कलाकार हैं साथ में जिन्हें कुछ कार्य को वो अधूरा छोड़े हैं। तो दो कलाकार कौन है, लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो हैं, कैरोवेजियो टिनाटेरेटो हैं, पिकासो एवं ब्राक हैं, राफेल एवं रूबेंस न। तो कौन से दो कलाकार हैं साथ में जिन्हें कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ा है। तो 40 नंबर पे 40 नंबर पे हम देखेंगे तो वो जो दो कलाकार हैं लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो साहब हैं। तो का वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आधे पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन है, आधे पुनर्जागरण का महान चित्रकार पूछ रहा है कौन है, जियोतो, वरांदे, टिशियन, लियोनार्डो विंची। तो 41 का देखिए साथियों, 41 का जो राइट आंसर होगा आधे पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन हो जाएंगे, जियोतो साहब। अगला है द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है, जॉर्जियोन की, वैन गॉग की, पिकासो की या ब्रॉक की। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है। तो 42 पे देखते हैं तो 42 का जो राइट आंसर होगा साथ में क्या आ जाएगा, जॉर्जियोन की।
का वाला आपका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से पुनरुत्थानकालीन वास्तुकार था। निम्नलिखित में से पुनरुत्थानकालीन वास्तुकार कौन है? डोनातेल्लो हैं, विंची हैं, ब्रुनलेसी हैं या बॉटिचेली हैं। तो 43 के क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं साथियों, तो यहाँ पहुँच चुके हैं 42 पर, 43 पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या आ जाएगा साथियों? निम्नलिखित में पुनरुत्थानकालीन वास्तुकार जो था वो ब्रुनलेसी थे। कौन थे? ब्रुनलेसी। तो ग वाला आंसर आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कलाकार है जो पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है, कह रहा है? कौन सा कलाकार है जो पूर्व पुनरुत्थान से संबंधित नहीं है? पूर्ण पुनरुत्थान से संबंध उसका नहीं है। मैसेचियो, पाओलोचेल्लो, बेत्तिचेल्ली या पिकार्डी। तो 44 पे देखते हैं। तो 44 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिकार्डी है जो पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंध इसका नहीं है। पुनर्जागरण काल का शिखर काल है, कह रहा है कि पुनर्जागरण काल का शिखर काल क्या है? 1480 से 1507, 1490 से 1517, 1500 से लेकर 1527 ईस्वी या 1510 से लेकर 1537 ईस्वी। तो पूर्ण जागरण काल का शिखर काल क्या है साथी? पुनर्जागरण काल का। तो 45 देखें तो 45 के यहाँ पे जो शिखर काल होगा पुनर्जागरण का वो 1500 से लेकर 1527, कहीं कहीं 1500 से लेकर 1530 भी मिलेगा। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, पूछ रहा है साथियों। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो मैसेचियो है, फिलिप्पो लिप्पी है, पाओलोचेल्लो है, आंद्रेन कास्तोगी है। 46 देखें तो 46 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? मैसेचियो। अगला है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? डेविड की जो मूर्ति है इसके मूर्तिकार कौन है? ननी द ब्रैको, लोरेंजो, डोनातेल्लो, गिवर्टी। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण का पूछ रहा है, तो डेविड की मूर्ति के निर्माता कौन है? 47 पे देखें तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? डोनातेल्लो ना। तो ये देखिए प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार पूछ रहा है, तो दोनों तेल्लो जाएंगे। तो 47 के यहाँ जो राइट आंसर होगा क्या होगा? घ होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। फ्रांस एंजेलिको किस शैली का चित्रकार था? क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न आगे भी पढ़ चुके हैं, नहीं तो कन्फ्यूज होकर सोचे करिए यहाँ तो कुछ बताए और यहाँ पे कुछ बताए। फ्रांस एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? बारोक का, नव क्लासिक का, पुनर्जागरण का, पूर्व रैफेलाइट का। तो 48 का देखिए तो क्या हो जाएगा? फ्रांस एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? तो ये पुनर्जागरण शैली का कलाकार है फ्रांस एंजेलिको। कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंगन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? तो कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन, धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण में व्यक्तित्ववाद किस कला में देखने को मिलते हैं? तो 49 नंबर पर देखते हैं। तो 49 नंबर का मध्यकाल हो जाएगा, प्राचीन काल हो जाएगा, गोथिक काल हो जाएगा या पुनरुत्थान काल में। तो 49 नंबर पर देखते हैं साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पुनरुत्थान काल में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा के बारे में किसने कहा था कि यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है? न पिएटा के बारे में किसने कहा कि ये क्या है? एक चमत्कार है। तो पिएटा किसकी थी? माइकल एंजेलो की मूर्ति थी। किसने कहा कि यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है? पत्थर के एक निराकार खंड को पूर्णतः वह अस्तर दिया जा सकता है जो कि प्रकृति भी शायद ही कभी शरीर में पैदा करने में सक्षम हो। तो 50 नंबर पर देखें तो क्या हो जाएगा? वासारी, लियोनार्डो, जेतो या ग्रेनलैंडियो। तो किसने कहा था? तो 50 नंबर पे जो राइट आंसर होगा आपका साथी है जॉर्जियो वासारी, ऐसा कहा था। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? टिसियन को, कैरोवेजियो को, जॉर्जियोन को, लॉरेंजो लेट्टो को। तो 51 पे देखिए तो 51 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो जॉर्जियोन को माना जाता है। अगला है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? अल्बर्ट ड्यूरर जो था किस देश का पूछ रहा है कलाकार है? इटली का, फ्रांस का, हॉलैंड का या जर्मनी का? तो अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था साथियों?
तो इसका जो संबंध था जिस देश से, वो जर्मनी देश था। तो अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी का। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था साथ में पूछ रहा है। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 1510 में, 1471 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में। 53 पे देखिए, तो 53 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाए। अल्बर्ट ड्यूरर का जो जन्म हुआ था ये 1471 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध हैं। बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, तो बहुत ज़बरदस्त प्रश्न साथी। रूबेंस है, मोरिनो है, पॉल वेरोनीज है या ड्यूरर है। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी आरटीएल के ऑनलाइन क्लास पे देखने चाहते हैं, इसका जो वीडियो आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, डेली मिलता है, रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को मिलता है साथियों। तो वीडियो को देखना ना भूलिए साथियों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को देखकर तैयारी करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। पसीना बहाएंगे तो सफल जरूर होंगे साथियों। एक सीट अपना पक्का मान के चलिए, इस उद्देश्य से आप लोग तैयारी करिए। तो कहा जाता है साथियों, रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। बस थक कर न बैठ, बस थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल में मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इस प्रश्न के साथ साथ बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए कौन जाना जाता है साथियों, तो ड्यूरर। ड्यूरर जो कलाकार था साथियों, बालों का चित्रण बहुत अच्छे तरीके से करता था। इटली में 15वीं सदी, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है। अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्ण पुनरुत्थान काल, चरण पुनरुत्थान काल। तो 55 नंबर पे देखिए, तो 55 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा गया ना, तो पूर्व पुनरुत्थान काल कहा गया। क्या कहा गया साथियों, पूर्व पुनरुत्थान काल कहा गया। प्रख्यात चित्र वीनस क्या कह रहा है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया। बेत्तिचेली, राफेल, रूबेंस, वान डेर वाइडेन। 56 पे देखें, तो वीनस को चित्रित करने वाले कौन चित्रकार थे साथियों आपके, तो ये बेत्तिचेली थे। कौन थे, बेत्तिचेली। आगे देखते हैं, वीनस का जन्म द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है ना, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है। राफेल हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, बेत्तिचेली हैं या टर्नर हैं ना। तो ऊपर भी इस प्रश्न को आप लोग देख चुके हैं, तो वहाँ से वीनस करके था, यहाँ से प्रश्न में थोड़ा बढ़ा दिया, द बर्थ ऑफ लगा दिए। क्या लगा दिया, द बर्थ ऑफ वीनस कर दिया। तो कौन हो जाएंगे, बेत्तिचेली हो जाएंगे। सैंडो बेत्तिचेली प्रसिद्ध कलाकार थे। सैंडो बेत्तिचेली जो प्रसिद्ध कलाकार थे किस देश के, फ्लोरेंस के, रोम के, इटली के या स्पेन के। 58 पे देखें, तो 58 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, सैंडो बेत्तिचेली का जो संबंध है देश से, वो देश है इटली। क्या है, इटली। तो 65 क्वेश्चन है, तो कमेंट आप लोग जरूर करके बताएं साथियों कितना क्वेश्चन आपका सही गया है। निम्न में से कौन सैंडो बेत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है। इसमें से कौन एक चित्र जो सैंडो बेत्तिचेली का है। बोर्डिंग पोर्ट्रेट, वीनस का जन्म, द टेम्पेस्ट, द लास्ट सफर। 59 पे देखिए साथियों, तो इससे प्रश्न आसानी से बन सकता है क्योंकि ओवर चर्चा 2 प्रश्न से संबंधित हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीनस का जन्म सैंडो बेत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था। तो प्रसिद्ध चित्र क्या है, रेप ऑफ यूरोपा ना, स्टार लगाइए, किस चित्रकार ने बनाया। टिशियन ने, कैरेवेजियो ने, रेम्ब्रा ने, लियोनार्डो दा विंची ने। तो 60 पे हम लोग पहुँचे 60 नंबर पे साथ में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका टिशियन। रेप ऑफ यूरोपा चित्र किसका है, टिशियन का है। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया। राफेल, माइकलएंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो दा विंची। तो 61 पे देखिए, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफिगरेशन। तो वीडियो को एक बार 2 बार आप लोग देखिए साथियों, जब तक आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न याद न जाए तब तक वीडियो आपको आगे पीछे दोहरा के 3 बार 4 बार आप देखते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। सारे वीडियो को आप लोग ना प्ले स्टोर में बहुत सारे वीडियो वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सुबह शाम, सोते उठते जागते खाते पीते लेके मोबाइल में ना। तो यहाँ पे 61 पे देखिए, तो 61 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांसफिगरेशन जो चित्र था ये राफेल का था। सेकंड एंड प्रोपेन लव किसने चित्रित किया है। बेत्तिचेली ने, टिशियन ने, टिंटोरेटो ने या लियोनार्डो ने। तो 62 का देखिए, 62 का जो राइट आंसर होगा साथी क्या हो जाएगा आपका, खा हो जाएगा, टिशियन ने।
सेकेंड हैंड पोपल नेम टिशियन का था। बीनप्स ऑफ उर्वाइनो का चित्रकार कौन है? जॉर्जियन है, पीटर पाल रूबेंस है, पाल क्लीटस है या टिशियन। तो 63 पे देखिए, तो 63 का क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। थोड़ा वीडियो फास्ट बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना होने, तो आप लोगों को वो भी महसूस होगा साथियों। तो 63 का जो राइट आंसर होगा आपका टिशियन। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको जब पास प्रश्न आसान लगे लगेंगे तो वीडियो फिर देखने में आनंद आने लगेगा, जब आपके प्रश्न सही होने लगेंगे। चित्रलप्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो राफेल है, कैरोवेजियो है, बेत्तिचेली है या सिग्नोरेली है। तो सोते समय वीडियो आप कान के पास रख के भी सुन सकते हैं जब वो पढ़ने से उब गए हों। हाँ, तो यहाँ पे 64 नंबर पे देखें तो 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चित्रलप्स ऑफ जुपिटर के जो चित्रकार हैं वो हैं आपके कैरोवेजियो साहब हैं। अगला है और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया था? हवाई जहाज का पूछ रहा है, सबसे पहले रेखा चित्र किसने बनाया? रेम्ब्रा, माइकलएंजेलो, राफेल या लियोनार्डो विंची। तो हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखा चित्र किसने तैयार किया साथियों? तो 65 पे आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। तो लियोनार्डो विंची ने सबसे पहले हवाई जहाज का रेखा चित्र तैयार किया। तो उम्मीद है कि साथियों ये प्रश्न पत्र, ये प्रश्न, ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों। जब सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा तब हम आपको मिश्रित प्रश्न देंगे जिसमें हम आपको 125 प्रश्न की तैयारी कराएंगे साथियों। तो पूरा हर चीज़ सब कुछ आपको इस एक ऑनलाइन चैनल पर मिलेगा। आपकी तैयारी ज़बरदस्त कराई जाएगी साथियों। सिर्फ आप लगे रहिए ईमानदारी के साथ, हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए साथियों। तो चलते हैं, दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।